मयूर शेखर झा की बेहतर झारखंड संस्था युवाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में आज एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में उद्यमशीलता विकास और तकनीकी इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बिजनेस प्रपोजल लिखने वाली छात्राओं को संस्था की ओर से मुख्य अतिथि के हाथों सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टीएल के संस्थापक और सीईओ फहद मोती खान थे। इस तकनीकी इंटरैक्टिव सत्र में संस्था द्वारा युवाओं को कुशल बनाने के साथ साथ उन्हें न केवल स्वनियोजित बनाने बल्कि दूसरों के लिए रोजगार सृजित करने की कुशलता विकसित करने की दृष्टि से मोटिवेट किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि देश में युवाओं की संख्या करोड़ों में है और किसी भी सरकार के लिए हर एक को जॉब मुहैया कराना मुमकिन नहीं है और इसलिए युवाओं को अपने स्टार्टअप की तरफ से बढ़ना होगा और बेहतर झारखंड संस्था का इस दिशा में प्रयास सराहनीय है। और ये सर्टिफिकेट मुझे बेहतर भारत की तरफ से मिला हुआ है। ये सर्टिफिकेट मैंने बिजनेस प्रपोजल लिखा था मेरी टीम ने, उसी के बेसिस पे मुझे ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। थैंक यू। आरजू कुमारी सिंह। सर्टिफिकेट प्रदान की गई। ये सर्टिफिकेट कहने को तो ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, बट फॉर अस इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि हमें ये आज मिला है। स्पेशली जो हमारे चीफ गेस्ट से फहद मोदी खान सर जो आज आए थे, हमें उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट किया दैट कि कैसे हम अपने विजन को एक अच्छे से फ्यूचर में एक वर्चुअलिटी ना रखकर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू। खुशी है बिजनेस प्रपोजल हम लोगों ने राइटअप किया था, उसी के बेसिस पे मिला है। हमारा जो आइडिया था बिजनेस का, उसको आगे ले जाने के लिए इन्होंने हमें ये दिया है और ये हमें बेहतर झारखंड की ओर से मिला है, जिसको ये मिला है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को पाकर। थैंक यू। क्या नाम? हाँ, सेशन रहा, ये किस विषय पर रहा और कैसा रहा? देखिए, इसकी जो मेरे से आप लोग सब वाकिफ हैं, मेरी जन्म परवरिश सब कुछ धनबाद की ही है और बेसिक नौकरी की शुरुआत मैंने दिल्ली में की। उसका पहला स्टार्टअप भी मैंने दिल्ली में बनाया और जब मैंने पहला स्टार्टअप अपना दिल्ली में बनाया तो भी मैंने उसमें रखा कि एक प्रेजेंस मेरा झारखंड में रहना चाहिए। उस समय से लगातार मैं झारखंड में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से यहाँ पर काम करता है। ये मैं कई देश दुनिया में घूमता हूँ और काम के कारण भी मुझे तो दो शहर का मैं एग्जांपल आपको दूंगा, बेंगलोर और हैदराबाद। ये दो शहर आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बनकर निकले और इन दोनों शहरों में जब आप जाइए तो इन दोनों शहरों का जो इकोनॉमिक बैकबोन है, उस इकोनॉमिक बैकबोन पे कहीं ना कहीं झारखंड के लड़के हैं, धनबाद के लड़के हैं, रांची के लड़के हैं, जमशेदपुर के लड़के हैं, जो 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ की है, उसके बाद निकल गए और वहां पर आज जो है पूरा का पूरा आईटी इकोसिस्टम झारखंड के लड़कों के इर्द गिर्द घूम रहा है। 40% ह्यूमन रिसोर्सेज जो है आईटी सेक्टर का, स्टार्टअप इकोनॉमी का, वो झारखंड से जाता है। तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि हैदराबाद में ऐसा क्या है और बेंगलोर में ऐसा क्या है जो धनबाद में नहीं। इसका एक ही जवाब मुझे मिला, बहुत सोचने का जवाब मिला, टैलेंट की कोई कमी नहीं, क्षमता तो उनसे ज्यादा हमारे लड़कों में, तब तो हमारे लड़के वहां जाके वहां के स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे लड़कों में। एक अपॉर्चुनिटी जो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल के कारण जिसका पैदावार होता है, एक पॉलिटिकल विल अगर आज झारखंड को मिल जाता तो धनबाद जैसा शहर आज बेंगलोर और हैदराबाद से बेहतर होता। आज धनबाद के लड़के बेंगलोर और हैदराबाद में जाकर नौकरी कर रहे हैं। अगर एक पॉलिटिकल विल मिलता यहाँ पर तो धनबाद आईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बनता, धनबाद टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बनता और बेंगलोर और हैदराबाद के लड़के आज धनबाद में आके नौकरी कर रहे होते और ये संभव है। इस दिशा में प्राइवेट तौर पे जो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं वो हम ले रहे हैं, पर इस दिशा में जो व्यापक परिवर्तन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिना पॉलिटिकल अलाइनमेंट के पॉसिबल नहीं है। एक पॉलिटिकल विल इसके लिए जनरेट करना होगा और पॉलिटिकल लोगों की जवाबदेही हम लोगों को तय करनी होगी, जिसके लिए जिस दिशा में हम साइमल्टेनियसली काम करें। एज इंडिविजुअल हमारी बड़ी लिमिटेशंस है, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं यहाँ पर स्टार्टअप बनाओ, पर क्या एज इंडिविजुअल हम इन्फोसिस को जाके कह सकते हैं कि यहाँ पर आईटी का केंद्र लगाओ? और इन्फोसिस के लिए बहुत फायदेमंद है धनबाद में आईटी का केंद्र। इन्फोसिस का वेज बोर्ड कम होगा धनबाद में, कम लगा के इन्फोसिस रेसिडेंट एंटरप्रेन्योर्स का एक फौज खड़ा कर सकता है, एचसीएल जैसी कंपनियां यहाँ आ सकती हैं, पर उनको लाने का काम जो है वो सरकारों का है। तो जब तक एक वेल अलाइंड सरकार, उनको सरकारों से कोई टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए होती है, उनको एक माहौल चाहिए होता है, एक पॉलिटिकल विल चाहिए होता है। जो पॉलिटिकल विल कहाँ चलेगा ये अभी तो हम और कॉलेजेस में भी करेंगे, पर जो बुनियादी बात है वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। बुनियादी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग एक प्रश्न उठा एक तो कोशिश कर रहे हैं, कि धनबाद स्टार्टअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बने और एक प्रश्न उठा रहे हैं कि 24 साल झारखंड को बने हुए हुआ, जो धनबाद के साथ छलावा हुआ, आज धनबाद में आप कोयला निकाल दीजिए तो धनबाद की इकोनॉमी जीरो लोगों ने करके रखी। आज से 10 साल बाद
जब कोयला का फेज आउट सरकार शुरू करेगा तो धनबाद की इकोनॉमी का क्या होगा। अगर धनबाद में आज हम उद्योग कार्यक्रम हुआ, किन बातों पर आज सेशन रखा गया था? मयूर ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है कि किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, आज जो है क्या बताऊं मैं आपको। सपोज करिए आज के डेट में सब लोगों को नौकरी चाहिए, नौकरी बहुत बड़ा इशू है, नौकरी के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है, मगर किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतने सारे लोगों को, युवाओं को, कई करोड़ युवा है, और इन सब लोगों को नौकरी मुहैया कराना ये पॉसिबल है। कोई कुछ भी कह ले, और ये एक्सपेक्टेशन रखना कि गवर्नमेंट आपको ये नौकरी दे देगा, ये गलत है। उसका ऑल्टरनेट है, तो उसका ऑल्टरनेट ये है कि आपको प्राइवेट एंटरप्राइज थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लाना पड़ेगा, कि जो रादर देन सॉर्ट ऑफ डिपेंडिंग ऑन वन एंटिटी फॉर जनरेटिंग जॉब्स, आप जो है 50 ऐसे एंटरप्रेन्योर बना सकते हो जो अलग अलग लेवल पे, छोटे बड़े स्केल पे बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट जॉब देते हैं, और जिसके कारण से इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होते हैं। कई बार इनडायरेक्ट जॉब्स 4 गुना ज्यादा होते हैं डायरेक्ट जॉब के। तो अभी जो हमारा P9Q का और मयूर के साथ भी यहाँ पे आइडिया ये है कि देश के कोने कोने में ऐसे इंक्यूबेटर्स खोले जाए, हम जाकर के युवाओं को प्रोत्साहित करें कि वो एंटरप्रेन्योर बनने की सोचे, और जो भी सपोर्ट, जो भी एक्सपोजर, जो भी पैसे उनको चाहिए होंगे, जो काबिल हैं, जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, जुनून है, तो हम उनके साथ मिल करके उनको वो सपोर्ट मुहैया कराएं, ताकि वो जॉब क्रिएटर्स बने गवर्नमेंट में।